बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछले सवाल की कंटिन्यूशन है। सवाल नंबर 3 था ना। तो वही जो हम पढ़ रहे थे, परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबला। तो फर्म का तवाज़ुन। अच्छा, एक तो होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। वो कैसा होता है? हम बताया था आपको कि ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ज़ीरो है, तो ये है आपका डिमांड कर, ये है आपका सप्लाई कर। जहाँ ये दोनों क्रॉस करते हैं, तो जो ये आगे क्वांटिटी, ये आगे प्राइस, तो ये आती है इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये आगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, है ना। ये कहलाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। ये क्या कहलाता है? मार्केट इक्विलिब्रियम। इसी तरह से फर्म का तवाज़ुन क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म क्या होता है? वही होता है कि फर्म वो इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करे, है ना। कहा जाता है कि फर्म इस वक्त तवाज़ुन में होती है जब इसे पैदावार बढ़ाने या घटाने की कोई तरगीब या तहरीक नहीं रहती। यानी प्रोडक्शन का वो लेवल फर्म का कि जिसको बढ़ाने से उसको फ़ायदा नहीं होगा, और जिसको कम करके उसके लॉसेस मज़ीद कम नहीं होंगे। अगर अगर प्रॉफिट में है तो उसको उसकी प्रोडक्शन बढ़ा के वो उससे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कर सकती, वो पॉइंट। या अगर वो लॉस में है तो वो अपनी प्रोडक्शन कम करके लॉसेस को उससे कम नहीं कर सकती, ठीक है ना। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। देखें, अ फर्म इज हैड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़ नो इंसेंटिव आइदर टू एक्सपेंड और टू कंट्रैक्ट इट्स लेवल ऑफ आउटपुट। ना तो ना तो उसको ये इंसेंटिव वो यानी ऐसी लेवल प्रोडक्शन की कि जिससे ज़्यादा बढ़ा के उसको फ़ायदा ना हो, और जिससे घटा के उसको कोई नुकसान में कमी ना हो, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं फर्म का इक्विलिब्रियम। आप देखें, ये हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि यह है मसारिफ और वसूलियों का बाहमी ताल्लुक, यानी रेवेन्यू और कॉस्ट रिलेशनशिप। देखें, परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि जो मार्केट डिमांड और सप्लाई कर्व के इंटरेक्शन से जो मार्केट जो प्राइस डिटरमाइन होती है, उसी प्राइस पे जितनी भी यूनिट्स जो उसको सेल करनी है उसी प्राइस पे सेल करेगी, है ना। तो फ़र्ज़ किया कि ये कोई कुछ प्रोडक्ट कोई प्रोड्यूस कर रही थी वो फर्म, परफेक्ट कंपटीशन की मुकम्मल मुकाबले की फर्म थी। तो देखें, जब वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रही, तो देखें वसूली कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर है कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, तो कुछ सेल करेगी तो कुछ वसूल करेगी ना, रेवेन्यू कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल कॉस्ट उसकी फिक्स कॉस्ट थी, खर्च या 10 थी, वो 10 आ रही है। तो जब सिर्फ रेवेन्यू कुछ नहीं है मिला, उसने सेल कुछ नहीं किया, तो अब क्या है, ये जो उसकी कॉस्ट है, ये उसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, है ना, माइनस टन हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई भी तो इनकम तो कोई हुई नहीं, रेवेन्यू तो उसको कुछ मिला नहीं अभी, है ना। अच्छा, फिर उसने पहली यूनिट जब आउटपुट हुआ उसका, तो उसने फ़र्ज़ किया कि उसकी यूनिट की प्राइस थी 17 रुपए की थी। वो यूनिट जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहा था, उसकी एक यूनिट की प्राइस 17 थी। तो अब उसको कितनी रेवेन्यू कितना हो गया उसका? 17 रुपए मिल गया उसको, ठीक है ना। अच्छा, कॉस्ट बढ़ के 20 हो गई, 10 से 20 हो गई, है ना। ज़ाहिर है जब प्रोडक्शन होगी, क्यों बढ़ क्यों गई? ये फिक्स थी भाई। जब ज़ाहिर है जब प्रोडक्शन होगी तो रॉ मटेरियल आएगा, लेबर लगेगी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से 10 से 20 हो गई, ज़ाहिर प्रोडक्शन शुरू कर दी फर्म ने, ठीक है। तो अब प्रॉफिट अब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। देखें, अब टोटल कॉस्ट 20 है, और रेवेन्यू कितना हुआ एक बेचने से? 17। तो 20 में से 17 गए, -3। अब देखें, ये लॉस 10 से कम होके 3 का लॉस रह गया, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू होता है, मार्जिनल कहते हैं एडिशनल, हर अगली यूनिट, यानी हर अगली यूनिट को सेल करके उसको कितना मिल रहा है। देखें, पहली यूनिट सेल करके 17, और आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक ही प्राइस जो मार्केट डिटरमाइन करती है, उसी प्राइस पे परफेक्ट कंपटीशन की फर्म, मुकम्मल मुकाबले की फर्म उसको बेचती है। देखें, पहली यूनिट भी 17 पे बेचेगी, दूसरी भी 17 पे, हर यूनिट जितनी भी लाखों यूनिट होगी वो एक ही 17 पे बेच रही। तो ये कहलाती है मार्जिनल रेवेन्यू, यानी एडिशनल रेवेन्यू। हर अगली यूनिट का रेवेन्यू क्या है? वो 17 ही है। अच्छा, अब आप देखें कि जब उसने दूसरी यूनिट जब उसने से प्रोड्यूस की और सेल की, तो देखें 17 टू 34, 17 दूने 34, 2 यूनिट होगी ना, तो उसकी टोटल वसूली कितनी होगी? रेवेन्यू कितना हो गया? 34 हो गया। कॉस्ट बढ़ के 28 हो गई, तो प्रॉफिट कितना होगा? इस रेवेन्यू में से ये कॉस्ट माइनस कर दें, 34 में से 28 गया तो 6 आई, है ना। इसी तरह से
ये तो आपको पता ही है, हमने बता दिया कि मार्जिनल यानी एडिशनल जो रेवेन्यू है वो तो हर अगली यूनिट का 17 ही रहेगा ना, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन की फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, ये है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि हर अगली यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, वो कहाँ से पता लगेगी? वो यहाँ से देखें, पहले 20 थी, यानी अब 20 है, पहले 10 थी कॉस्ट, तो 20 माइनस 10, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई? 10। यानी हर अगली यूनिट को प्रोड्यूस करने की, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, हर अगली यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट अब यहाँ अभी आ रही है 10। अब जब अगली यूनिट प्रोड्यूस की तो 28 हो गई, पहले 20 थी, 28 में से 20 के 8 हो गई मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, फिर देखें 33 थी, पहले 28 थी, 33 में से 28 के 5, इसी तरह से ये आ गए। तो देखें कॉस्ट शुरू में देखें नीचे आती है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि शुरू में नीचे आती है, और फिर क्योंकि जैसे जैसे सारे ऑक्यूपाई हो जाते हैं टर्मिनल और पूरी फंक्शनिंग में आ जाती है फर्म, तो फिर आप फिर बढ़ना शुरू हो जाती है कॉस्ट। ये वही बता रही है कि हर एडिशनल कॉस्ट के साथ पहले कम हुई कॉस्ट पर यूनिट और फिर बढ़ना शुरू हो गई। अच्छा, इस तरह से ये हो गया। ये 5 ही यूनिट पे कितना हो जाएगा? एक यूनिट की प्राइस 17 है, 5 यूनिट के इसको कितने मिलेंगे, कितनी वसूली होगी? 17 85 85 मिलेंगे। इसी तरह से जब ये छठी यूनिट प्रोड्यूस करके बेचेगा तो हर एक के 17 पर यूनिट 17 है, तो 17 था 102 102 मिलेंगे, उसको रेवेन्यू मिलेगा। इस तरह से ये सारा ये ग्राफ है। अब इसको ग्राफ को समझते हैं कैसे ग्राफ से आता है। देखिए एक्स एक्सिस पे ये नंबर ऑफ यूनिट्स, ये क्या है? ये है नंबर ऑफ यूनिट्स, जो भी कुछ वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। ये जो ग्राफ है ना, ये फिगर्स इसको यहाँ प्लॉट किया है। देखें टोटल रेवेन्यू हमने पीछे पढ़ा था, टोटल रेवेन्यू टीआर जो कर्व था वो कैसा होता है? परफेक्ट कंपटीशन के बिल्कुल अंदर स्ट्रेट लाइन होती है, ये हमने वो स्ट्रेट लाइन बना दी, और ये इस ग्राफ से भी बन रही है ना। देखें ये टोटल ये है ना, ये देखें टोटल रेवेन्यू 0 पे 0, देखें 0 पे 0, फिर 17 1 पे 17, फिर ये 2 पे 34, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है हर जितनी भी जो सेल हो रही है प्रोड्यूस होके, तो वो उसी 17 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए ये टोटल रेवेन्यू की ये ग्राफ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, पहले भी मैंने बताया था आपको। अच्छा, और टोटल कॉस्ट यहाँ से लेंगे हम, ये है टोटल कॉस्ट, ये वाली फिगर्स, इसको जब प्लॉट किया हमने, देखें 0 कुछ नहीं था, तो देखें 10 थी, देखें कोई प्रोडक्शन नहीं है, 0 है, तो टोटल कॉस्ट देखें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ तो कितनी है टोटल कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट जो थी वो 10 थी, यहाँ से शुरू हो रहा ग्राफ। इस तरह से ये सारे जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन ग्राफ, ये जो जा रहा है ये बन जाएगा इस तरह से। और आपको पता है ये कॉस्ट का मैंने बताया था कर्व ऐसे ही बनता है ना, कि पहले ऊपर की तरफ होता है, फिर नीचे जाता है, और फिर एकदम ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब देखें ये रेड वाला जो है ये है टोटल रेवेन्यू का ग्राफ, और ये जो ग्रीन वाला है ये है टोटल कॉस्ट। अब ये यहाँ देखें, यहाँ जो है टोटल कॉस्ट नीचे और ये टोटल रेवेन्यू ऊपर है। इसका मतलब है कि एक फर्म जो है प्रॉफिट में है ना। जब आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी तो ज़ाहिर है आप प्रॉफिट में होगे ना। देखें ना, प्रॉफिट होता क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, है ना। तो जब देखें अभी ये कॉस्ट है, ये ग्रीन वाला जो है ग्राफ कॉस्ट का है, कॉस्ट नीचे है, 5वें यूनिट पे ये कॉस्ट ये है, और 5वें यूनिट पे देखें रेवेन्यू ज़्यादा है, चौथे यूनिट पे ये कॉस्ट है और देखें उस पर रेवेन्यू जो ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट में आया फर्म। तो मैक्सिमम आपको यानी हमने देखा था कि फर्म का तवाज़ुन इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? फर्म का इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ जहाँ उसको ना तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने से कोई फ़ायदा होता है, ना कम करने से उसके लॉसेस कम होते हैं, है ना। तो यानी ये जहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गैप होगा ना दोनों कर्व के दरमियान, वही पॉइंट होगा कि जहाँ वो प्रोड्यूस करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी, है ना। देखें अब ये सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है ना वो ये है 38, यानी इन दोनों का ये आपकी आ गई रेवेन्यू, ये आ गया क्या कहते हैं कॉस्ट। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट निकला तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। देखिए सबसे ज़्यादा फिगर 38 ही है, ये 6 18 20 ये कम हो गई, आगे जाके कम हो गई, तो ये आगे नहीं जाएगा, ये
7 यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि ये 6 यूनिट पे रुक जाएगा। और आप देखें कि इन दोनों ग्राफ्स का जो गैप जो है ना, सबसे ज़्यादा गैप यही है, यहाँ से यहाँ तक का देखें सबसे ज़्यादा गैप है। उसके बाद गैप जो है ना कम होना शुरू हो गया, और यहाँ के तो बिल्कुल ही बराबर हो गया ना, यहाँ के दोनों मिल गए कर। तो ये है इसका मैक्सिमम, यानी कि वो 6 यूनिट प्रोड्यूस करेगा और अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमम रखेगा, 7वां यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना। क्योंकि फर्म का इक्विलिब्रियम यही होता है कि वो लेवल प्रोडक्शन का जहाँ से आगे बढ़ने से उसको कोई फ़ायदा ना हो। क्योंकि इसके बाद अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो देखें उसका 7 यूनिट प्रोड्यूस करने पे तो उसका जो है वो प्रॉफिट जो है वो तो 38 से 32 कम हो गया ना। तो लिहाजा वो यहाँ 6ठी यूनिट भी रोक देगा, क्योंकि यहाँ देखें सबसे ज़्यादा गैप है, यानी ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इस तरह से ये सवाल नंबर आपका कौन सा था ये सवाल? ये जो है ना, ये परफेक्ट कंपटीशन का सवाल, ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक सवाल रह गया क्वेश्चन नंबर 5, वो इंशाल्लाह फिर किसी अगली वीडियो में देखते हैं।